हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम नितिल पृष्ठ विष्णुपाद ईसवाट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला पृष्ठ विष्णुपाद ईसवाट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला पृष्ठ विष्णुपाद ईसवाट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद श्री श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्विनाश शंकर नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईसवाट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईसवाट श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईसवाट श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईसवाट श्री श्रीमद भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद दंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन श्री गौर प्रेमानंदी हरि वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवनम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सागन ललिता श्री विशाखान्वितांस। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परमाराध्य तम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन भक्तविन सभी की यथाओं संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। आज यहाँ पर आधी आया था, तूफान आया था, बारिश हुई जिसके कारण लाइट का प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा नेट बंद जिसके कारण मैं लाइव नहीं कर पाया, थोड़ा देरी हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म का अगर पता नहीं रहेगा तो भजन में अनुकूलता, भजन में बाधा सब तरह से आता रहेगा। इसलिए वास्तविक धर्म को जानने वाले लोगों के प्रति बाधा कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वास्तविक धर्म हमारा क्या है इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जीव का धर्म क्या है, उसके अंतर्गत तृतीय अध्याय में नैमित्तिक धर्म असंपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, उसका हेय तत्व है, मिश्र
अचिर अस्थायी है, इसलिए हम इसको इसी का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो धर्म हम लोग श्रवण किया था, जो वैष्णवदास से जो हमने श्रवण किया था, उसके विषय में यहाँ पर आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो भौतिक क्रिया द्वारा, शारीरिक और भौतिक क्रिया द्वारा भक्ति को दूर किया जाए, दूर करने के उद्देश्य से जो रास्ता बताया गया है वह नित्य साधक बोल करके नहीं है, वह नित्य साधक नहीं है, अनित्य है, वस्तुतः नित्य न है। यहाँ बता रहे हैं यह नाम उपचार, इसका नाम सिर्फ उपचार बता रहे हैं। आगे वैष्णवदास जी बताते हैं कि वस्तुतः विचार कर ले जीवेर पक्षे कृष्ण प्रेमई एकमात्र नित्य धर्म। वास्तविक रूप से अगर हम विचार करें तो उससे यही हमें अनुभव होता है कि जीव के पक्ष में कृष्ण प्रेम ही एकमात्र नित्य धर्म है। यह तात्विक नाम विशुद्ध चित्त अनुशीलन, इसका वास्तविक जो नाम है वह है विशुद्ध चित्त अनुशीलन। चित्त अनुशीलन मतलब विशुद्ध चित्त अनुशीलन, चिन्मय वस्तु के द्वारा उसका अनुशीलन ही नित्य धर्म है। सही कार्य साधिवार जन्य जे जड़ीय कार्य अवलंबन करा जाए ता नित्य कर्मेर सहाय। उसी जिस कार्य को प्राप्ति के लिए, जिस कार्य की प्राप्ति के लिए जड़ीय जागतिक कार्य का अवलंबन किया जाता है, जागतिक कर्म का जो अवलंबन किया जाता है वह नित्य कर्म सहायता, वह जो है नित्य कर्म का सहायता करता है। जो जागतिक पढ़ाई लिखाई करते हैं वह किस लिए करते हैं? भगवान की भक्ति में हमारा सहयोग करे, इसके लिए उसकी पढ़ाई करते हैं, ना कि जागतिक कार्य के लिए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं अतएव नित्य बलिया जे अभिमान हयछे तहाते दोष नहीं। इसमें बता रहे हैं अगर इसमें नित्य बोल करके अगर अभिमान भी हो जाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। अभिमान भगवान की सेवा में अभिमान होता ही है कि सेवक का भगवान के प्रति प्रीति होने के कारण, गुरुदेव की प्रति प्रीति होने के कारण अभिमान होता है। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं बता रहे हैं। और तात्विक भावी देख ले ताकि नित्य ना बलिया नैमित्तिक बलाई भाल। अगर तात्विक रूप से देखते हैं इसको तो इसमें नित्य न कह करके नैमित्तिक बोलना ही अच्छा है। कार्य व्यापारे जे नित्य नैमित्तिक विभाग ता व्यवहारिक मात्र तात्विक न है। कार्य के व्यवहार के अनुसार जो नित्य और नैमित्तिक धर्म है, दोनों का जो भाग किया गया है वह व्यवहारिक मात्र है। और व्यवहारिक मात्र
तात्विक मात्र नहीं है, तात्विक नहीं है वो। वस्तु विचार कर ले, शुद्ध चिद अनुशीलन ही केवल जीवेर नित्य धर्म है। यहाँ बता रहे हैं कि अगर वास्तविक रूप से वस्तु का विचार किया जाए तो एकमात्र शुद्ध चिद अनुशीलन ही एकमात्र जीव का नित्य धर्म है। चिद अनुशीलन यानी भगवत भक्ति की अनुशीलन ही एकमात्र नित्य धर्म है। यानी आत्मा का जो धर्म है, आत्मा चिद वस्तु है और चिद वस्तु जो विभु चिद वस्तु हैं उनका अनुशीलन करना ही नित्य धर्म आत्मा का है। और जतो प्रकार धर्म सकले नैमित्तिक, और जितने भी प्रकार के धर्म संसार में बताए गए हैं सारे के सारे धर्म नैमित्तिक मात्र है, नित्य मात्र नहीं है, नैमित्तिक मात्र है। कभी भी शेष हो जाएंगे, कभी भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको नैमित्तिक धर्म बता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म, अष्टांग योग, सांख्य ज्ञान और तपस्या समुदयी नैमित्तिक। यहाँ बता रहे हैं जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चार धर्मों चार आश्रमों का जो वर्ण का जो आश्रम जो वर्णाश्रम बनाया गया है, चार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है और आश्रम है, इनकी आश्रम भी हैं। आश्रम क्या? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये आश्रम है, इसलिए इसको वर्णाश्रम धर्म बताते हैं। वर्णाश्रम धर्म और उसके बाद अष्टांग योग, हठ योग और सांख्य ज्ञान एवं तपस्या, ये सारे के सारे नैमित्तिक ज्ञान के अनुसार आते हैं, नैमित्तिक होते हैं, इस कभी भी नित्य नहीं हो सकते। जीव यदि बद्ध ना है तो तबे ये सकल धर्मेर आवश्यकता थकतो ना। जीव इस संसार रूपी माया में बद्ध नहीं होता, माया के चंगुल में अगर बधा नहीं होता तब धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माया में बंधने के कारण ही धर्म की आवश्यकता पड़ी है। जीव बद्ध हईवार माया मुक्त अवस्थाई ए निमित्तिक सही निमित्त जनित से सकल धर्म है। यहाँ बता रहे हैं जीव बद्ध किससे हुआ? सतगुण रजोगुण तमोगुण से के द्वारा जो बद्ध हो गया, बधा हुआ है, इसलिए उसको मायाबद्ध कहते हैं। और इस अवस्था में एक निमित्त है, यह निमित्त है और उसी निमित्त जनित के अनुसार जो सारे धर्म हैं वही धर्म बोलते हैं, उसी को धर्म बोलते हैं। अतएव तात्विक विचारे समझते नैमित्तिक धर्म। तात्विक रूप से अगर विचार किया जाए तो सारे के सारे संसार के जितने भी धर्म हैं सारे के सारे धर्म नैमित्तिक हैं, नित्य धर्म नहीं है। नित्य धर्म एकमात्र चिद अनुशीलन, चिद अनुशीलन मतलब भगवान की भक्ति ही एकमात्र नित्य धर्म है। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो धर्म है उसी को नित्य धर्म बोला जाता है। बाकी किसी भी धर्म को धर्म वास्तविक धर्म नहीं बोला जाता। बाकी सब जड़ीय धर्म के अनुसार उसको नैमित्तिक धर्म बोला जाता है। ब्राह्मणे श्रेष्ठत्व संध्या बंदन आदि कर्म व तहार कर्म त्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण ये समझते नैमित्तिक। ब्राह्मण एक तो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण चार वर्णों में श्रेष्ठ है। उसका जो संध्या बंदन आदि जो कर्म है एवं उसका जो कर्म त्याग, वह अगर कर्म त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है तो ये सारे के सारे उसका
कर्म जो हो जाता है नैमित्तिक धर्म बन जाता है। ये समस्त कर्म शास्त्र धर्मशास्त्र प्रशस्त व अधिकार भेदे नितांत उपादेय। ये सारे कर्म जो है शास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार प्रशस्त है, बताया गया है, और अधिकार भेद के अनुसार जो जिसका अधिकार, जिस प्रकार से जिसका अधिकार होता है उसी के अनुसार उसका नितांत उपादेय बताते हैं। तथापि नित्य कर्म निकट इहार कोनो सम्मान नहीं। जो नित्य कर्म जो आत्मभक्ति करते हैं, आत्म तत्व के अनुसार चलते हैं, आत्म धर्म के पालन करके चलते हैं, उनके यहाँ पर नैमित्तिक जो कर्म है इसका वहाँ पर उनके पास संबंध कोई सम्मान नहीं है। जो आत्म धर्म के अनुसार चलने वाले लोग हैं इनके पास, ये जो नैमित्तिक धर्म के लोग हैं इनके पास कोई सम्मान नहीं है। जड़ में संसार में सब जगह सम्मान हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जो आत्म धर्म में चलने वाले लोग हैं, उनके पास इनका कोई सम्मान नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताते हैं, विप्रा द्विषड गुण युता द्रविंद नाभ पदारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनोवचने अहितार्थ प्राणं भूत पुंनाति सकुलम न तो भूरिमानः। भागवत में बताते हैं कि सम दम तप अमात्सर्य ह्री तितिक्षा अनुसूया यज्ञ दान धृति वेद श्रवण व व्रत, ये 12टी ब्राह्मण धर्म। सत्य रहना, दम तपस्या करना, अमात्सर्य और तितिक्षव, अनुसूया, यज्ञ दान धृति, ऐसा सारे जो वेद श्रवण, ये 12 जो है, 12 जो व्रत है, ये 12 चीज है जो ब्राह्मण का धर्म है। एवं भूत 12 गुण विशिष्ट ब्राह्मण जगते पूजनीय बटे। इस तरह से 12 गुण संपन्न जो ब्राह्मण है वह जगत में पूजनीय है, ठीक है। किंतु यदि ये सकल गुण युक्त हयाऊ कृष्ण भक्ति सुनहन, तब से ब्राह्मण अपेक्षा भक्त चंडाल श्रेष्ठ। बता रहे, किंतु यदि सारे गुणों से संपन्न होने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कृष्ण भक्ति से शून्य है, उसके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है, तो उसकी अपेक्षा उस ब्राह्मण की अपेक्षा चंडाल भक्त श्रेष्ठ है। भागवत में बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं और बताते हैं तात्पर्य यही जे चंडाल वंश से जन्म लाभ करिया साधु संग रूप संस्कार द्वारा जिन्हें जीवेर नित्य धर्म रूप चिद अनुशीलन प्रवृत्त तिनी ब्राह्मण वंश जात। बता रहे हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब में बताते हैं, जो नित्य धर्म रूप चिद अनुशीलन आत्म धर्म में प्रवृत्त हो गया है, वह ब्राह्मण वंश जात हो जाता है और शुद्ध चिद अनुशीलन रूप नित्य धर्म अनुशीलन विरत। चिद अनुशीलन रूप नित्य धर्म अनुशीलन विरत मतलब नैमित्तिक धर्म में प्रतिष्ठित ब्राह्मण अपेक्षा धर्म में अनुशीलन में विरत है, यानी उदासीन है।
नैमित्तिक धर्म में प्रतिष्ठित होने के बाद भी वह ब्राह्मण से अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो चंडाल है ब्राह्मण से अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह आत्मधर्म रूप नित्य धर्म जो आत्मधर्म है उसके अनुसार उसने भगवत अनुशीलन में प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण से जाति में भी श्रेष्ठ हो जाता है। जगते मानव द्वि प्रकार अर्थात उदित विवेक व अनुदित विवेक। जगत में मानव मनुष्य दो प्रकार के बता रहे हैं यहाँ पर, अर्थात उदित विवेक जिसका उदित विवेक उदित हो जाता है, विवेक प्रकटित हो जाता है, और दूसरा अनुदित विवेक जिसका विवेक उदित नहीं हुआ है। अनुदित विवेक मानव इस संसार के प्राय परिपूर्ण करिया अच्छन। यहाँ बता रहे हैं जो अनुदित विवेक व्यक्ति हैं वही संसार को प्राय देखा जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में ज्यादातर भरे हुए हैं। उदित विवेक विरल, जिनका उदित विवेक हो जाता है ऐसा बहुत ही कम है। अनुदित विवेक नरगणेर मध्य ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। यहाँ बता रहे अनुदित जो विवेक हैं ऐसे नर मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। एवं तद वर्णोचित संध्या बंधन आदि नित्य कर्म सकल व्यापार मध्य श्रेष्ठ है। वो बता रहे हैं उनके जो वर्णोचित जो संध्या बंधन आदि जो नित्य कर्म है उनके लिए वह सारा व्यापार उसमें श्रेष्ठ है। उदित विवेक व्यक्ति दिगिर नामांतर वैष्णव, जिनका उदित विवेक हो चुका है, जिनका आत्म प्रकाश हो चुका है, उनकी ऐसे व्यक्तियों के विषय बता रहे हैं उनका नामांतर, ऐसे नामांतर में वह वैष्णव है। वैष्णव दिगिर व्यवहार व अनुदित विवेक व्यक्ति गणेर व्यवहार परस्पर अवश्य पृथक है। जो अनुदित विवेक व्यक्ति हैं उनका व्यवहार और वैष्णव लोगों का व्यवहार दोनों का परस्पर में देखा जाता है, व्यवहार पृथक होता, अलग अलग होता है। पृथक हैलेउ वैष्णव व्यवहार अनुदित विवेक पुरुष दिगिर शासन जन निर्मित स्मार्त विधाने तात्पर्य विरुद्ध न्याय। यहाँ बता रहे पृथक होने के बाद भी वैष्णव जो व्यवहार है, अनुदित विवेक जो पुरुष लोग हैं उनका शासन, उनके ऊपर शासन के लिए निमित्त, शासन के निमित्त स्मार्त विधान जो है उनका तात्पर्य विरुद्ध, उनके स्मार्त विधान के अनुसार उनका तात्पर्य विरुद्ध हो जाता है। शास्त्र तात्पर्य सर्वत्र एक, शास्त्र का जो तात्पर्य है वह एक है, शास्त्र एक ही है। जो वेद व्यास जी ने, जो हमारे ऋषि मुनि ने जो शास्त्र बनाए हैं वो सारे शास्त्र एक ही बनाए हैं। लेकिन जागतिक ब्राह्मण लोग, जो स्मार्त धर्मी ब्राह्मण लोग हैं, वह अपने अनुसार ग्रहण किए हैं और वैष्णव लोग अपने अनुसार ग्रहण किए हैं। इसलिए इसमें भेद हो जाता है। अनुदित विवेक पुरुषरा शास्त्रीय स्थूल वाक्य एक देशे आबद्ध थकिया थकते बाध्य है अच्छन। जो अनुदित, जिसका विवेक उदित नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति शास्त्र की जो स्थूल वाक्य है, सूक्ष्म वाक्य नहीं है, सूक्ष्म वाक्य नहीं है, जो स्थूल वाक्य है उसका एक अंश को पकड़ करके उसी में आबद्ध होकर के हैं। उदित विवेक पुरुषरा शास्त्र तात्पर्य के बंधु भावे ग्रहण करें। और जो जिसका विवेक उदित हो गया है, ऐसे व्यक्ति वह शास्त्र के जो तात्पर्य है उसको अपना बंधु समझ करके उसका ग्रहण करते हैं।
क्रिया भेद है, तात्पर्य भेद न है। दोनों क्रिया के भेद से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। अनधिकारी चक्षे उदित विवेक पुरुष दीजिए व्यवहार, साधारण व्यवहार है विरुद्ध बलिया बोध है। जो अनधिकारी व्यक्ति हैं, जिनका अधिकार नहीं है, उनके आंखों के सामने जो जिनका उदित विवेक उदित हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार है साधारण व्यवहार के विरुद्ध उनको समझ में आता है, किंतु वस्तुतः पृथक व्यवहार मूल तात्पर्य एक। यहाँ बता रहे हैं वस्तुतः क्या है, पृथक अलग देखने से जो व्यवहार है वह सारे व्यवहारों का मूल तात्पर्य एक है। आज इतना ही, बाकी कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोग भी सुन सकें। और YouTube पर भी आप सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आपको यह हरिकथा सुनने को मिलेगा। वहाँ भी आप लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को आपको मिलती रहे। हरे कृष्ण।